नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसे बहुत सारे लोग एक पक्षी समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने बहुत सारे लेख पढ़े जिसमें काफ़ी सारे लेखक और क्रिएटर जो हैं उस ऑर्गेनिज्म को एक पक्षी के रूप में कंसिडर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ चमगादड़ की। गुजरात में कहते हैं चामाचीड़ी और इंग्लिश में कहते हैं बैट। अभी कोरोना फैला था, आप जानते हैं, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव हमने देखा है। तो भाइयों और बहनों, पूरा जो ब्लेम है वो चाइना पर था और बैट्स पे था कि बैट्स के द्वारा ही ये डिजीज़ जो है वो प्रोपोगेट हुई पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो चमगादड़ है ये एक पक्षी नहीं है। पहली बात बताऊं मैं आपको, ये एक मैमल है। मैमल क्या होता है? मैमल एक ऐसा जीव होता है जो अपने बच्चे को, छोटे यंग वन को दूध पिलाता है और जो बच्चे को जन्म देता है। जैसे इंसान एक मैमल है, गाय एक मैमल है, भैंस एक मैमल है, बकरी भी मैमल है। तो ये चामाचीड़ी जो है, या चमगादड़ कहें या बैट कहें, ये डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है। लेकिन एक पक्षी एक अंडा देता है और उस अंडे से निकलता है एक चूजा। तो इसलिए बहुत सारी संस्कृति, वास्तुशास्त्र और भारतीय संस्कृति में चले जाएं, इतिहास की अगर बात करें तो चामाचीड़ी को बहुत नेगेटिव माना गया है। विदेशों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री होता है, उसको बहुत नेगेटिव मानते हैं। वो उसमें जहर होता है। और विदेशों में कौवे को बहुत नेगेटिव माना जाता है। लेकिन हमारे देश में श्राद्ध पक्ष के समय अगर हम प्रसाद धराते हैं बाहर कहीं खुले में और अगर कौवा खा ले तो हम बहुत शुभ मानते हैं। इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग जानवरों को, अलग अलग पेड़ों को, अलग अलग पौधों को, अलग अलग नंबरों को अशुभ माना जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मित्रों, कोई भी पेड़, कोई भी जानवर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये हमारी मन की एक भ्रांति है जिसे हमें हटा देनी चाहिए। बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कहते हैं आप मत जाओ, इम्पोर्टेंट फंक्शन हो तो मत जाओ। कोई दो चिड़िया दिख जाए तो कहते हैं 2 फॉर जॉय, 4 फॉर गेस्ट, 1 फॉर सॉरो। ये सब क्या है? ये सब हमारे मन की भ्रांतियाँ हैं जिन्हें हमें हटाना है। तो हम फोकस करते हैं आज चमगादड़ पर। देखिए, चमगादड़ जो है, एक तो बड़े साइज़ का चमगादड़ होता है, आपने देखा होगा, ऊपर उड़ता रहता है, बहुत ही बड़ा होता है। वो चमगादड़ कभी भी घरों के अंदर नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बड़ा चमगादड़ किसी घर के अंदर आ गया हो। लेकिन जो घर के अंदर चमगादड़ आ रहे हैं, यानी बैट आ रहे हैं मित्रों, वो छोटे वाले चमगादड़ हैं। ये वो चमगादड़ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप इंसानों में देखते हैं कि इंसान जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसे अच्छे और बुरे के बीच में गैप समझ में आ जाता है कि नहीं। ऐसा ही रूल चमगादड़ों पर भी लागू हो रहा है। बड़े चमगादड़ पेड़ों पे, हवा में उड़ते रहते हैं, कहीं भी लटके रहते हैं, लेकिन घरों के अंदर, वो फ्लैट के अंदर, बंगलों के अंदर कभी नहीं आएंगे। चमगादड़ की प्रॉब्लम ऐसी जगह जैसे मुंबई जैसी जगह हो वहाँ पे नहीं है। जब फ्लैट आसपास बने हैं, हरियाली बहुत कम है, वहाँ तो इनकी प्रॉब्लम ऐसी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा घर है जिसके आसपास काफ़ी हरियाली है, वहाँ चमगादड़ आ सकते हैं।
हमारे सदी के जो महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी कौन बनेगा करोड़पति में बताया था एक शो में कि वो भी, उनका परिवार भी चमगादड़ों से त्रस्त हो चुका है। हर दिन उनके घर चमगादड़ घुस आता है और उससे निजात पाने का तरीका श्री अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अगर आपके घर पे भी चमगादड़ आ रहे हैं और आपके आसपास हरियाली कम है, हरियाली ज़्यादा है, तो आप ये मेरे मेथड्स अपना सकते हैं और इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पहला क्या करना है, पहले हमको समझना है। देखिए, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चमगादड़ आपके घर आ गया है, आपके घर में घूम रहा है। अब वो घूम रहा है, जब वो आता है अंदर ऐसा लगता है कि जैसे उसका शेप ऐसा है कि लगता है जैसे काला कागज आ गया हो अंदर, ऐसा लगता है देख के पहली व्यू में। लेकिन आप बिल्कुल मन में ऐसा न रखें ख्याल कि चमगादड़ आपके घर आया है तो कोई दुर्भाग्य लेके आया है, कोई दरिद्रता का सूचक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप मन से ऐसा ख्याल हटा दीजिए। भगवान ने सारे जानवर एक जैसे बनाए हैं, कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। जो वास्तुशास्त्र में लिखा है उसको हटा दीजिए आप जीवन से। जो वीडियो में लोग बता रहे हैं गलत सलत चीज़ें, मत मानिए आप। आपका मन दुखी हो जाएगा, आपका मन किसी काम में लगेगा नहीं, और दुर्भाग्य को आप इनवाइट कर लोगे लाइफ में। क्या चमगादड़ आ गया है हमारे घर पे, अब तो दुर्भाग्य आने वाला है। नहीं आ रहा हो तो इनवाइट करके ले आओगे आप, है ना। इसलिए याद रखिए मित्रों, कोई भी जानवर शुभ या अशुभ नहीं होता है, सब भगवान ने बनाए हैं। अब करना क्या है, देखिए चमगादड़ घर पे आ गया है। एक तो बड़ा वाला आएगा ही नहीं, छोटा वाला आता है। और वो क्या है, उसकी मूवमेंट आप देखेंगे। देखिए, समझो ये दीवार है, ऐसे जाता है और ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट ऐसे चलता है। वो तो ऊपर से जाएगा, थोड़ा नीचे आता है और ऐसे चले जाता है, एकदम नीचे आता ही नहीं है वो बहुत ज़्यादा। तो अगर चमगादड़ आपके घर पे घूम रहा है, अंदर आ चुका है समझो, पहले तो आपके फ़ैन चल रहे हों, सारे फ़ैन ऑफ कर दो आप। नहीं तो बेचारा क्या फ़ैन से टकरा सकता है वो, और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप जितने भी फ़ैन चल रहे हों, सीलिंग फ़ैन की बारे में बात कर रहा हूँ, उनको बंद कर दो आप। दूसरी बात, जितनी भी लाइट्स हैं आपके घर की, उनको बंद कर दो। एक चादर ले लो, अपने सिर पे डाल दो और नीचे झुक जाओ और ज़मीन पे बैठ के जाओ, धीरे 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 हॉपिंग करते हुए, खड़े होके मत जाओ। ऐसे क्या आपको बताऊं कि चमगादड़ जो है वो ब्लाइंड होता है, उसे दिखता नहीं है, लेकिन वो लाइट की तरफ, एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसमें ये पावर भगवान ने दी है। जब भी, एक तो अंधा है, आंखें तो है ही नहीं उसकी, है ही नहीं आंखें, मतलब आंखें हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो जहाँ लाइट होगी उसी तरफ जाएगा, देख लेना आप। तो आपको क्या करना है, सारी लाइट्स अपने घर की बंद कर दो, और जो मेन डोर है जहाँ पे वो घूम रहा है, वहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दो। वो खिड़कियाँ न भी खोलो तो ऐसा दरवाज़ा, ऐसी खिड़की खोलो जिसके बाहर लाइट हो। जैसे आप समझो घर पे रहते हैं और घर से बाहर कहीं लाइट जला दो आप। समझो आप फ्लैट में रहते हैं तो कहीं सीढ़ी के पास इधर कहीं लाइट होगी आपके, जस्ट दरवाजे के बाहर लाइट जला दो वहाँ पे, और फिर इंतज़ार करो, ऑब्ज़र्व करो बैठे बैठे। ऐसा ढक लो सिर और नीचे से देखो, देखो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और एक मौका ऐसा आएगा कि वो थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 10 मिनट में चले जाए, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन 1 घंटे में चले जाएगा वो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, ये मेथड आप अपना के देख लीजिए, 1 घंटे में वो चले जाएगा। अगर 1 घंटे में भी नहीं गया तो क्या करेंगे, तो उसका उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, थोड़ा ये लोबान आता है या कोई भी टाइप का जो धुआं है, ये धुआं आप कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि वो उड़ रहा है, उसी वक्त ही आप धुआं जला दीजिए। अगरबत्ती से काम नहीं होगा, तो धुआं होना चाहिए। कोई लोबान या कुछ भी ऐसा धूप बत्ती आती है मोटी वाली, वो जला दीजिए और उसको उस एरिया में रख दो। चामा चिड़ी जो है वो धुएं से घबराता है। एक तो लाइट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, फ़ैन आपने ऑफ कर दिए हैं, वो टकराएगा नहीं, उससे बचा रहेगा बेचारा। क्यों मारे हैं किसी को, हम लोग अहिंसा में मानते हैं, हिंसा में तो नहीं मान रहे हैं। चाइना में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से वो लोग खा भी लेते हैं बैट्स को, है ना, फिर कोरोना भी फैला। लेकिन
हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। तो वो जो चामा चिड़िया धुआं कर दोगे आप, और साथ में आपने बाहर की लाइट ऑन कर दी है, अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी है। आप देखोगे 1 घंटे का समय, सिर्फ 1 घंटे आप करके देख लो मित्रों, वो चामा चिड़ी बाहर चले जाएगा। और फिर अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ आसपास बहुत सारे समझो पेड़ लगे हुए हैं, या घना जंगल है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, उन लोगों ने आसपास कोई पेड़ काटे हों, तो भी चामा चिड़ी जो है, ये जो चमगादड़ है, ये ज़्यादा आपके घर पे आ सकेगा। अब उसके हैबिटेट को आप ख़त्म कर दोगे, उसका घर आप ख़त्म कर दोगे, तो क्या करेगा? आपके घर में घुसेगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, नेचुरल बैलेंस की। हम उनका घर ख़त्म कर दे रहे हैं। वो पेड़ भी बेचारा लटका रहता है दिन भर, रात को निकलता है। रात को निकलने वाला जो जीव होता है ना, कॉकरोच है, और ये चामा चिड़ी यानी चमगादड़ है, इनको इंग्लिश में एक वर्ड है नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल कहा जाता है। ये रात को ही एक्टिव होते हैं, दिन में आपको नहीं मिलेंगे। दिन में तो लटका ही रहता है बेचारा, और ये कीड़ों को खाता है। अगर आपके घर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए आपने, और कीड़े हैं वहाँ पे, या समझो ये टर्माइट होता है, जो ऊंधाई होती है, कहीं ऊंधाई लगी हुई है, इसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होता है। तो देख लो ऐसा कि आसपास पेड़ जहाँ लगाए हैं, वहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो। नेफ्थलीन की जो गोली आती है, याद आई ना, वो वाइट रंग की गोली आती थी, अपन कपड़ों में रख देते हैं जिससे कपड़े ख़राब ना हो। अपने ऊनी वस्त्र वगैरह में नेफ्थलीन डाल के अपन रख देते थे, जिससे कि जब गर्मी आ जाती तब रख देते, फिर निकालते। एक अजीब खुशबू आती, किसी किसी को बहुत पसंद भी होती है वो खुशबू, लेकिन किसी को पसंद होती है वो खुशबू, चमगादड़ को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो धुआं कर दें, बाहर लाइट जला दीजिए, नेफ्थलीन के गोले लटका दो। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया है, लेकिन इमीडिएटली आप धुआं कर दोगे, बाहर लाइट जला दोगे, बेचारा चमगादड़ बाहर चले जाएगा, आपको प्रॉब्लम से निजात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक ही तीर से काफ़ी निशाने बता दिए हैं, काफ़ी सारे उपाय बता दिए हैं, और सारे उपाय में मारने का कोई ऑप्शन नहीं है। मारना नहीं चाहिए किसी भी जानवर को, मारना हानि पहुँचे अच्छी बात नहीं है ना। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं कह रही है। तो अगर इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी ऐसे ही उपचार, एक आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।